हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला ओलम ट्रेड वर्सेस कोटेक्स। तो मैं पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो है। यहाँ पर मैं दोनों की ही पॉजिटिव साइंस और दोनों की ही नेगेटिव चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पर साइड नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी प्लेटफॉर्म के यहाँ पर मैं बुराई करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है वो आप मेरे को कमेंट डाउन में जरूर बताना। और अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो ईजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो प्लेटफॉर्म आपको पसंद है उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंटरफेस। तो दोनों का ही इंटरफेस मेरे को काफ़ी स्मूथ लगा, ओलम ट्रेड एंड कोटेक्स का। बट कोटेक्स में ये दिक्कत है कि आप उसको पीसी के ऐप के थ्रू नहीं चला सकते, उसका सिर्फ पीसी में ऐप अवेलेबल नहीं है। बट ओलम ट्रेड का पीसी का ऐप अवेलेबल है। अगर आपको पीसी में कोटेक्स यूज़ करना है तो आपको वेब ब्राउजर के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। और कोटेक्स एंड ओलम ट्रेड के जो मोबाइल ऐप्स हैं वो अवेलेबल है, आप उनको मोबाइल में काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं और वहीं से आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं और वहीं के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप पीसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आप कोटेक्स यूज़ करें तो ब्राउजर में करना, और अगर आप ओलम ट्रेड यूज़ करें तो उसका ऐप आपको मिल जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, यानी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो देखो, डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों में ही ठीक है। अगर आप यूएसडीटी के थ्रू करते हैं तो सबसे पहले ओलम ट्रेड में जो यहाँ पर यूएसडीटी के अलावा आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल वॉलेट है जिनके थ्रू आप अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे जो कोटेक्स है उसमें यूपीआई का ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, यूपीआई से आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आपको कोटेक्स में डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे यूएसडीटी। आप यूएसडीटी अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है तो उसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट नहीं है तो अपना एक क्रिप्टो वॉलेट आप बना लेना। वैसे मैं तो पर्सनली बाइनेंस यूज़ करता हूँ, बट बाइनेंस इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो उसके अलावा आप किसी और दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए मेरे को आप टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको बेस्ट यहाँ पर ऐप सजेस्ट कर दूंगा जिसकी वजह से आप अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉ कोटेक्स में कर सकते हैं यूएसडीटी के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे इंटरनेशनल वॉलेट भी अवेलेबल हैं कोटेक्स में, जैसे ओलम ट्रेड में है तो उनके थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका है तो, नहीं है तो आप यूएसडीटी के थ्रू करना, क्योंकि यूएसडीटी इज मच मोर फास्टर देन एनी अदर डिपॉजिट मेथड। तो सबसे बढ़िया रहता है यूएसडीटी, उसमें विड्रॉल भी फास्ट आ जाते हैं, तो यूएसडीटी के थ्रू यूज़ करिए। और अगर आप ओलम ट्रेड में भी यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार यूपीआई की डिपॉजिट कई बार स्टक कर जाते हैं, उसके बाद आपको सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको 4 से 5 वर्किंग डे में ही इशू सॉल्व हो पाता है। तो उससे बढ़िया आप यूएसडीटी से डिपॉजिट करोगे तो काफ़ी फास्टर रहेगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों। और अब हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोनों में ही सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं तो दोनों में ही सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल रहता है। बट मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो आप हो सके तो सैटरडे संडे कॉन्टैक्ट मत करिए, क्योंकि आपको रिस्पांस मिलेगा नहीं। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज में आपको रिस्पांस मिलेगा सपोर्ट से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सपोर्ट दोनों ही रिस्पॉन्स कर देता है, कोटेक्स का भी कर देता है और ओलम ट्रेड का भी विद इन वन डे यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देता है और आपका इशू भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा किसका है। तो ओलम ट्रेड और कोटेक्स में दोनों में ही सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और सपोर्ट सिस्टम जो ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा वो लगा कोटेक्स का, क्योंकि यहाँ पे आपका इशू 102 दिन में सॉल्व हो जाता है। बट ओलम ट्रेड में वही इशू 4 से 5 दिन में सॉल्व होता है। कई बार मैंने देखा है कि सपोर्ट का थोड़ी लेट रिप्लाई आता है और कई बार इशू सॉल्व होने में हमारा टाइम लग जाता है। तो अगर ओलम ट्रेड वाले ये देख रहे हैं तो हो सके तो अपना सपोर्ट सिस्टम को बेटर कीजिए, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलिंग नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो जिससे बेटर रहेगा लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने में, अगर उनको कोई इशू होता है डिपॉजिट विड्रॉ या कोई अदर रिलेटेड अपने अकाउंट में इशू होता है तो फोर्थ पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंट ब्लॉक या बैन। ठीक है, दोनों में आपका अकाउंट ब्लॉक या बैन हो सकता है अगर आप उनकी कोई भी टर्म एंड कंडीशन को तोड़ते हो। तो आप किसी भी ब्रोकर को यूज़ करते हो तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहती है, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक या बैन हो जाए। कई बार बंदे ऐसा बोलते हैं कि मैं ब्रोकर में अच्छा खासा प्रॉफिट करने लग गया तो अब ब्रोकर ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जब तक उनका कोई रूल नहीं तोड़ेंगे तब तक वो आपका अकाउंट बैन नहीं करेंगे। तो क्या क्या रूल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ मैं बात करने वाला हूँ अकाउंट हैंडलिंग। तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि टेलीग्राम पर आपके पास कोई रैंडम बंदा आता है और वो कहता है कि आपके अकाउंट में हैंडल करके आपको बहुत सारा प्रॉफिट करा दूंगा, और आप क्या करते हो उसको अपना अकाउंट का आईडी और पासवर्ड दोनों दे देते हो, और वो किसी और कंट्री में भी रह सकता है और कहीं भी रह सकता है। वो आपका अकाउंट वहाँ से लॉगिन करता है, जिस वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ऐसा होता है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो आपके सर्वर के अलावा कोई दूसरी कंट्री के सर्वर से बार बार लॉगिन होगा या कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी आपके अकाउंट में होगी तो इस वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो जो अगला पॉइंट है वो है डू नॉट क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। तो कई बार आप लोग क्या करते हो कि एक अकाउंट बनाते हो, फिर दूसरा अकाउंट बनाते हो, फिर तीसरा अकाउंट बनाते हो, फिर चौथा अकाउंट बनाते हो। तो ऐसा क्या होता है कि आपके एक ही ब्रोकर में काफ़ी सारे मल्टीपल अकाउंट्स बन जाते हैं, जिस वजह से आपके सारे अकाउंट को बैन कर देते हैं। तो किसी भी ब्रोकर के रूल्स के अगेंस्ट है कि आप वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाओ और उनको यूज़ करो। तो ये सबसे पहले आपका रूल ब्रेक हो जाएगा अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, जिससे आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करें तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाओ। आपको सेफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आपका ब्लॉक होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। और अगर आप कोई अपना पुराना अकाउंट डिलीट करना भी चाहते हो तो उसको पहले डिलीट करिए। डिलीट प्रोफाइल का ऑप्शन ओलम ट्रेड में मिल जाएगा, डिलीट करने का आपको कोटेक्स में भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसको डिलीट करिए, उसके बाद ही नया अकाउंट बनाइए। और कोशिश आपको ये करनी है कि अपने अकाउंट की डिटेल्स कभी भी किसी को मत दीजिए लॉगिन करने के लिए। अपने ही डिवाइस यूज़ करिए, अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन
से यूज़ करिए और किसी और को लॉगिन डिटेल्स कभी भी मत दीजिए, इससे आपका स्कैम्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा कि आपको VPN यूज़ नहीं करना है। तो VPN से बेसिकली लोग क्या करते हैं कि VPN कनेक्ट करके दूसरी कंट्री से सर्वर से लॉगिन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सर्वर है वो कई बार एशिया का, कभी यूरोप का चेंज होते रहता है, जिस वजह से आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप एक अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने अकाउंट के पासवर्ड शेयर कर रहे हैं या VPN यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही ब्रोकर के रूल्स के अगेंस्ट है, तो ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। आप अपने ही इंडिया के सर्वर से लॉगिन कीजिए, आप ये दूसरी कंट्री में रहते हैं तो वहीं के सर्वर से लॉगिन कीजिए, VPN का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओलम ट्रेड के ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे तीनों टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे स्टॉक्स खरीदना हो या फिक्स टाइम ट्रेडिंग का हो। कोटेक्स में आप यहाँ पे सिर्फ फिक्स टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते और स्टॉक्स भी नहीं खरीद सकते, तो सिर्फ यहाँ पे आप फिक्स टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट वैसे हमारा जाएगा ओलम ट्रेड को, क्योंकि हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं एक ही ऐप के अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ हमारे कोटेक्स को भी लानी चाहिए, जिससे हम कोटेक्स में भी यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि OTC क्या है। OTC आप किसी भी ब्रोकर पे देखते हैं कि अगर यूरो USD है, GBP USD, उसके आगे OTC लगा हुआ है, तो OTC का मतलब है ओवर द काउंटर। वो एक मार्केट का एसेट नहीं है, वो एक रियल करेंसी पेयर नहीं है। उस करेंसी पेयर को वो ब्रोकर ही कंट्रोल कर रहा है, ब्रोकर का ऑपरेटर ही कंट्रोल कर रहा है, उसके आगे OTC अगर लगा हुआ है तो। और अगर OTC नहीं लगा हुआ है तो वो एक रियल करेंसी पेयर है, जिसका चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू पर भी देख सकते हैं। बट अगर आप OTC पर ट्रेड कर रहे हैं तो OTC के जो सारे प्लेटफॉर्म के चार्ट होंगे वो डिफरेंट होगा। अगर आप ओलम ट्रेड में आप OTC ट्रेड कर रहे हैं तो उसका चार्ट अलग होगा, कोटेक्स पे कर रहे हैं तो उसका चार्ट अलग होगा। वो अपना ब्रोकर का जो ऑपरेटर है वो उसके चार्ट को कंट्रोल करता है यहाँ पर। सो बेसिकली जो करेंसी मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट होती है, वो मंडे से फ्राइडे तक खुली रहती है, बट यहाँ पर सैटरडे संडे भी इन ब्रोकर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो OTC पर कर रहे हैं, आप वो रियल मार्केट पर नहीं कर रहे हैं। तो OTC में ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैनिपुलेशन उतना होता नहीं है। अगर आप OTC में भी अच्छे से ट्रेड करें तो वहाँ से भी आप अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हम OTC पर भी ट्रेड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो OTC बेसिकली वीकेंड्स में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका रियल करेंसी पेयर नहीं है ट्रेड करने के लिए और आप सैटरडे वीकेंड्स में आपका टाइम है ट्रेड करने के लिए, आप OTC पर कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर 10:30 पे ओपन होती है ओलम ट्रेड में, और कोटेक्स में भी इसके आसपास 12 बजे के आसपास ओपन होती है। और अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है रियल करेंसी पेयर में तो वो इसके बाद ही खुलते हैं। इससे पहले अगर आपको 10:30 से पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो वहाँ पर OTC खुला रहता है, तो आप OTC पर ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 7th एंड मेन पॉइंट ये है कि हमको प्रॉफिट कौन सा ब्रोकर ज़्यादा यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो ओलम ट्रेड एंड कोटेक्स दोनों में ही 90 to 95% मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, जो उनकी सबसे टॉप की एसेट होती है। वो डिपेंड करता है आपकी लेवल पे। जैसे अगर ओलम ट्रेड में आप एक्सपर्ट लेवल में और कोटेक्स में भी आप ऊपर के लेवल पे हैं, आपके फंड्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 90% से ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हम बात करें कि ओलम ट्रेड में जब 10:30 बजे करेंसी पेयर्स खुलते हैं तो वहाँ पे हमको प्रॉफिट 82% से ही मिल जाता है सारे करेंसी पेयर में, यूरो USD, GBP USD या कोई अगर हम बड़े करेंसी पेयर में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और वहीं पर हम कोटेक्स की बात करें तो यही प्रॉफिट परसेंट हमारा 2 बजे के बाद खुलता है, जिसकी वजह से कि क्या होता है कि जो रियल करेंसी पेयर है जो उनका प्रॉफिट परसेंटेज पहले 50 to 40% रहता है और 2 बजे के बाद वो 80% के बाद क्रॉस करता है। तब तक वो क्रॉस नहीं करता 80%, तब तक अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 40 to 50% आपका प्रॉफिट होगा, जो कि बेटर नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि अगर आप मार्टिंगल वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको रिकवरी में काफ़ी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल में पिछले 3.5 से 4 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है, कितना हमने ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना प्रॉफिट नहीं बनाया, तो सारी चीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हो। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप लीव भी कर सकते हो। तो 2 से 4 दिन में आप सिंगल ट्राई करके देखो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप लीव कर देना, और अगर प्रॉफिट होगा तो स्टे हो जाना हमारे साथ और हमारे साथ ट्रेड करना शुरू कर देना।